इस्लाम का इब्तदाई दौर है। अल्लाह अकबर। एक मुस्लिम लड़की मदीना शरीफ के बाजार में, यहूदियों के बाजार में चली गई। उसे कुछ सोना खरीदना था। जब सोना खरीदने के लिए जब एक गैर मुस्लिम यहूदी की दुकान पे गई, उससे कुछ सोना तलब किया देखने के लिए। उसने सोना दिखाया। जैसी उस बच्ची ने अपना हाथ नकाब से बाहर निकाला, उस यहूदी की निगाह बच्ची के हाथों पे पड़ी। रंग देख करके फरेबता हो गया। कहने लगा कि जितना चाहे सोना ले ले, जितना चाहे जेवर ले ले, लेकिन मेरे दिल का जो अरमान है वो पूरा कर दे। इतना सुना ना, अल्लाह अकबर। वो आज की बेटी नहीं थी, वो मुस्तफ़ा के दौर की बेटी थी। उसने जितना सोना आगे रखा था उठा के उसके मुंह पे फेंक के मारा। कहने लगी तू समझ नहीं पाया है, जो मुस्तफ़ा के हाथ पे बिक चुके हैं वो कभी सोने पे नहीं बिका करते हैं। जो हुजूर के हाथ पे बिक गए हैं उनको सोने से नहीं खरीदा जा सकता। ये कह के जब बेटी चली है, अल्लाह अकबर। आज बेटियां टके टके के सोने की खातिर बाप की इज्जत बेच दिया करती हैं। हया कहां चली जाती है, बाप को रुसवा कर देती है। गैरत कहां डूब के मर जाया करती है। देख उस बेटी के किरदार को देख। उसने किलो भर सोने से ज्यादा नहीं, पूरी दुकान नाम करती थी। कहा जितना चाहे सोना ले जा, मगर दिल को ठंडा कर दे। उसने कहा था जिन्हें हुजूर खरीद चुके हैं अब उनका कोई खरीदार नहीं हो सकता है। ये कह के दुकान से बाहर निकली। जैसी बाहर निकली है, यहूदी आगे बड़ा, हाथ पकड़ा, झटका देकर दुकान में खींचना चाहा। आखिर बेटी थी, क्या कर पाती। औरत साथ थी, ताकत उतनी न थी, लेकिन सीने से आवाज निकली, एक सदा थी। है कोई इस बाजार में कोई गैरतदार मुसलमान जो अपनी बहन की आबरू बचा सके? और बहन की आबरू को लूटने वालों, किसी की बेटी को घर से अगवा करके ले जाकर के शान की जिंदगी गुजारने वालों, तुम्हें तो डूब के मर जाना चाहिए। तुमने दूसरे के बाप को शर्म से झुकाया है, उसके सर को तुमने गैरत की वजह से नीचा कर दिया है। तुम्हें क्या लगता है हौज़े कौसर का जाम मिलेगा अगर तुम किसी बेटी के बाप को रुसवा करोगे? तो याद रखना, फातिमा के बाबा की शफाअत तुम्हें नसीब नहीं हो सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ, जो लेके जा रहे हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह वाले हैं, जिनके साथ बेटियां जा रही हैं उनके भी तो सरों पे टोपियां हैं, वो भी तो गोश्त खाने वाले हैं। अगर ये जुल्म गैरों ने किया होता तो शायद इतनी तकलीफ ना होती, मगर ये जुल्म हमारे अपनों ने किया, हमारे अपनों ने किया। वरना ये कौम तो वो कौम थी, खुदा की कसम, जो दूसरों की बेटियों की इज्जतों की हिफाजत किया करती थी। मैं वो चिराग था जो आंधियों में जलता रहा, मेरे ही घर की हवा ने बुझा दिया है मुझे। हाँ, मेरे ही घर की हवा ने बुझा दिया है मुझे। उसने कहा है कोई हुजूर का कलमा पढ़ने वाला जो बहन की इज्जत बचाए। अल्लाह अकबर। आज इज्जतें लुटती रहती है, कानों कान सबको खबर होती है किसकी बेटी कहाँ जा रही है, और महफिलों में बैठ करके तुम ठट्टे उड़ाया करते हो। खुदारा कल तेरी बेटी जब घर छोड़ के जाएगी तब तुझे पता चलेगा बाप की जिल्लत का दर्द क्या होता है। हाँ, तब पता चलेगा बाप की जिल्लत का दर्द और रुसवाई का एहसास कितना बड़ा बोझ होता है एक बाप के लिए। उसने एक आवाज दी, है कोई हुजूर का कलमा पढ़ने वाला जो इस बहन की आबरू बचाए? तो सुन, ये बाजार यहूदियों का, बस्ती पूरा मोहल्ला दुश्मनों का था। एक कलमा पढ़ने वाला सब्जी खरीद रहा था, उसने थैला वहीं छोड़ा, तलवार संभाली, उधर चला जिधर से आवाज आई थी। अल्लाह अकबर। ये थे ईमान वाले, ये थे ईमान वाले। आज बुज़दिल क्यों पैदा हो रहे हैं? उसकी वजह सिर्फ ये है कि नजरें महफूज नहीं है। हाँ, सिर्फ इसलिए कि नजरें महफूज नहीं है। उसने तलवार संभाली, उधर गया जिधर से आवाज आ रही थी। जब उस तरफ गया तो क्या देखा, यहूदी ने बच्ची का हाथ पकड़ा हुआ है। इसने जाकर तलवार के दस्ते से यहूदी के हाथ पे जो वार किया तो दर्द से उसने हाथ छोड़ा। उसने बेटी का हाथ पकड़ा, कमर के पीछे कर लिया। उसने कहा तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से मोहम्मद के शहर में उन्हीं के कलमा पढ़ने वाली की तुम इज्जत लूट सकते हो? उसने कहा जब तक ये भाई मौजूद है कोई मेरी बहन की तरफ आंख भी उठा के नहीं देख सकता है। मैं पूछना चाहता हूं कौन सा रिश्ता था इस भाई का? क्या इसके खानदान की बेटी थी? क्या इसके बाप दादा से रिश्ता था? नहीं, ये रहने वाली कहां की, वो रहने वाला कहां था? लेकिन बात मुस्तफा के नाम की आ गई थी, बात बेटी की आबरू की आ गई थी। सारे रिश्ते नाते एक तरफ, बेटी की इज्जत का रिश्ता एक तरफ था। उसने बेटी को पीछे किया। उसने कहा जब तक कि भाई मौजूद है किसी में हिम्मत नहीं है जो इसकी आबरू की तरफ निगाह उठा के देख सके। अल्लाह अकबर। फिर क्या था? हजारों, जब एक तनहा मुसलमान ने
सैकड़ों के मुकाबले में तलवार निकाली है। यहूदियों में शोर मच गया कि एक कलमा पढ़ने वाला हमारे बाजार में हमें धमका रहा है, जल्दी करो सर उड़ा के इसका नेज़े पे उछाल दिया जाए, इसके सर की फुटबॉल बना दो। लेकिन जानते न थे फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अल्लाह अकबर। आए यहूदी, सैकड़ों तलवारें निकल आई। इधर तनहा मर्द मुजाहिद है, हाथ में तलवार निकाली। एक यहूदी आगे बढ़ा, बच्ची की तरफ हाथ बढ़ाना चाहता था, कलमा पढ़ने वाले ने तलवार निकाली, ऐसा वार किया पलक झपकते ही सर कहीं था धड़ कहीं था। जब उसका सर कटा तो एक बार की सैकड़ों तलवारें चली। अब इस एक अकेले मर्द मुजाहिद पर सैकड़ों तलवारों के वार होते रहे। ये झगड़ा शुरू हुआ था तकरीबन आज के दौर से 10 बजे का वक्त होता, यानी दिन का एक हिस्सा गुजरने वाला था। उस वक्त से जंग शुरू हुई है। तलवार चलते चलते सूरज इस मकाम पे पहुंचा कि ढलने लगा। जब सूरज ढलने लगा सुबह से शाम हो गई। एक मर्द को तलवार चलाते चलाते बाजू थक गए, हिम्मत जवाब देने लग गई। जब बाजू थके बच्ची ने देखा अगर ये तलवार रुक गई तो फिर इस शहर में मेरी आबरू लुट जाएगी, अगर ये बाजू रुक गए तो फिर मेरी हिफाजत कौन करेगा। खुदा की कसम उसने बैठ के मजार की चादर नहीं बोली थी, उसने मजार के चक्कर नहीं कहे थे, बल्कि वो जानती थी अगर मिलेगा तो मुस्तफा के वसीले से खुदा की चौखट से मिलेगा। औरत को हया का हुक्म है, पर्दे का हुक्म है। उसने उसी जगह पे अपने सर को सजदे में रखा, रो के कहा था मालिक तुझे तेरे महबूब की इज्जत का वास्ता, एक भाई आबरू बचाने आया है, इसकी इज्जत की हिफाजत कर, इसके बाजुओं को कुव्वत दे। ए मेरे मौला अगर इस शहर में मेरी आबरू लुट गई तो दुनिया कयामत तक मुस्तफा के मदीने को ताना देगी। रोते रोते इतना जुमला कहा है उसने कहा मेरे मालिक हमारे हाल की खबर हमारे मुस्तफा तक पहुंचा दे। रोके इसने इतनी बात कही थी, खुदा की कसम अल्लाह को सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आग करे दिल से। इसने रोके कहा था या अल्लाह हमारे हाल की खबर हमारे मुस्तफा को पहुंचा दे। अभी इतनी बात कही थी कि कमर के पीछे से नारे तकबीर की सदा आई है। बच्ची ने सर उठा के देखा तो क्या देखती है, पीछे पीछे अली आ रहे हैं, आगे आगे तेरे मेरे नबी आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीदाए रसूल कॉन्फ्रेंस, शहीदाए रसूल कॉन्फ्रेंस, खानदान अहले बैत, खानदान अहले बैत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, या हुसैन, या हुसैन, दोनों हाथों को बुलंद करके बोलिए या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ मैं पूछना चाहता हूँ अगर हम अकेले खड़े हो जाते थे तो टल ना सकते थे, अगर जंग में अड़ जाते थे पैर शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। और यार दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, हाँ बहरे जुल्मात में तोड़ा दिए घोड़े हमने। हाँ आज हमारी नजरों में इंसाफ नहीं रहा। खुदा के वास्ते किसी की बेटी को घर से लेके न जा, किसी के बाप के 18 साल की मेहनत में पानी न फेर। अगर शैतान बहकाए तो तुझे शैतान की तरफ नहीं जाना, तुझे तो रहमान की तरफ जाना है, तुझे अपने खुदा की तरफ जाना है। अगर चाहते हो अल्लाह तुम्हारी बेटियों को इज्जतें दे तो दूसरे की बेटियों की इज्जत किया करो। हाँ दूसरे की बेटियों की इज्जत किया करो। खुदारा उन कदमों पे न चलो जो कौम को तबाही की तरफ ले जाए, उन रास्तों पे न जाओ जो हमारी नस्ल को बर्बाद कर दे। हाँ बेटियों की इज्जत करो। मेरे हुजूर ने सिखाया, हातिम ताई की पोती लाई गई, हुजूर ने चादर दे दी। किसी ने कहा हुजूर दुश्मन की बेटी है, चादर दे रहे हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया चुप हो जा, बेटी बेटी होती है, चाहे काफिर की बेटी हो चाहे मुसलमान की बेटी हो। हाँ ये हमारा इस्लाम है। और आज कलमा पढ़ने वाला बड़ी हंसी के दूसरे की बेटियों की महफिलों में बातें बताता है। शर्म आनी चाहिए, हया आना चाहिए। अल्लाह उस वक्त तक तुझे मौत नहीं देगा जब तक तेरी बेटी को तेरे सामने इसी तरह रुसवा तुझे न कर देगा जैसे तूने दूसरी की बेटी को रुसवा किया। उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं। वो छूट तो दे सकता है लेकिन छोड़ नहीं सकता। ये याद रखना, बेटियों की इज्जत किया करो, किसी की बेटी की इज्जत को न उछालो। अपने घर की बेटी से कहो कि बेटी पर्दा कर दे। बाप क्या नहीं करता बेटी के लिए, क्या नहीं करता। वो कभी बेटी हो बाप को समझना है तो कभी घर से निकलना हो तो कभी बाजार में मंडी में जाके देखो, जिनके बाल सफेद हैं गर्दन झुका के हाथ में थैला लेके खड़े होते हैं,
उनसे पूछो कौन सी मजबूरी ने ला के बाजार में खड़ा किया है। एक पेट की बात थी, अकेला आदमी तो कैसे भी पेट पाल लेगा, लेकिन जिसके बाल सफेद हो गए फिर भी कमर पे हाथ रख के बाजार में खड़ा है, मजदूरी के लिए आया है। यकीनन जब पूछोगे तो जवाब यही होता है, मौलाना मैंने बेटों के भी निकाह कर दिए, 3 बेटियों के भी निकाह कर दिए, एक बेटी रह गई है, उसके हाथ पीले करने हैं, ये मजबूरी है जिसने मुझे बाजार में ला के खड़ा किया है। एक बाप अपनी इज्जत के लिए बुढ़ापे में तेरे लिए बोझ उठा रहा है और तू बेटी हो के बाप का ख्याल नहीं कर सकती? बाप के लिए तू इतना नहीं कर सकती? क्या ना किया बाप ने तेरे लिए, क्या ना किया। ये चाहता तो तुझसे बर्तन धुलवा के पड़ोस में घर के खर्चे चलाता, ये चाहता तो तुझसे मोहल्ले में सफाई करा के किसी के घर की तुझसे अपने घर का चूल्हा जलाता, लेकिन इसने पैबंद लगे कपड़े पहने, लेकिन कभी तेरे कपड़ों पे पैबंद नहीं आने दिया। क्यों? ताकि मेरी बेटी का कोई बदन ना देख पाए। इसने खुद तो पैबंद लगी जूतियां पहनी, लेकिन कभी तुझे घर से नंगे पैर नहीं निकलने दिया, इसलिए कि मेरी बेटी को कोई हकारत की नजर से न देखे। आज एक बेटी कितनी आसानी से बाप को रुस्वा करके चली जाती है, बाप को जलील करके चली जाती है। वो जवान तुझे भी खुदा का वास्ता, खुदा के वास्ते किसी की बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ ना करना। हाँ, किसी की बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ ना करना, वरना तू नहीं जानता अगर तूने किसी की इज्जत को उछाला और बाप अपनी बेबसी पर आंसू बहा के कमरे में बैठ के रोया तो तुझे क्या लगता है उसके आंसू तूने नहीं देखे तो किसी ने नहीं देखे, उसका दर्द किसी ने नहीं जाना तो तूने नहीं जाना। खुदा की कसम अगर वो अंदर बैठ के रोया, आंख में आंसू आए, किसी को खबर हो ना हो, मदीने वाले मुस्तफ़ा को खबर हो जाती है, हुजूर को खबर हो जाती है। करेंगे ना इंशाअल्लाह घरों में पर्दे को लाजिम, बोले इंशाअल्लाह। वरना अगर बेटियां हद में नहीं तो कितने जलसे में आकर बैठो, कुछ नहीं होने वाला। जिंदाबाद। जिंदा होता है हर करबला के बाद। वाह वाह, हाँ खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है।